परिवारों को भी जोड़ती है वो, लड़की को पढ़ाना। सबसे पहली बात ये है कि दोनों बराबर हैं, दोनों बच्चे बराबर हैं, बेटा चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों को एक ही नज़रिए से देखना चाहिए। नमस्कार साथियों, तो आज का हमारा विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज इस विषय के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि इस जो स्लोगन है, ये जो नारा है जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, उसके पीछे की वजह की बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर और समझेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की ज़रूरत पड़ी और ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये प्रथा कहाँ से चली आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को। तो अगर हम इस टॉपिक को ब्रेक कर दें तो पहले है बेटी बचाओ। तो जैसा कि हमें पता है कि बहुत से स्टेट हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर बेटी को एक ऐसे नज़रिए से देखा जाता है, बेटी माने एक अभिशाप, बेटा एक वरदान। तो ये हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं जहाँ पर बेटे को प्राथमिकता दी जाती है, बेटा ही सब कुछ होता है। बेटी अगर किसी घर में होती है तो उसको बड़े नेगेटिव तरीके से देखा जाता है कि बेटी क्यों हो गई। लोगों को घरों में बड़े अजीब तरीके से उनका रिएक्शन आता है कि बेटी क्यों हुई। तो जिस सोसाइटी में और जिस समाज में हम रहते हैं तो उसमें जो पिछले कुछ सालों से एक बदलाव देखने में आया है कि बेटी की अहमियत क्या होती है। तो इसी चीज़ को एक राष्ट्रीय स्तर पर एक नारा दिया है कि बेटी को पहले हमें बचाना है। तो जहाँ पर ये कुरीतियाँ हैं कि बेटी प्राथमिकता नहीं है तो वो बेटी की प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर है, उनकी प्रोग्रेस के लिए उनके खेल कूद, उनका स्पोर्ट्स, उनको जहाँ जहाँ पर भी समाज में मौके दिए जा सकते हैं वो देने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ जो जुड़ा हुआ मुद्दा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो वो उस मुद्दे में कि बेटी को अगर हमने बचाया है, अब उसकी अपब्रिंगिंग, उसको आगे लेके जाना है तो उसको पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम बात करते हैं कि बेटे बचाने की बात करते हैं, बेटा सब कुछ कर सकता है, बेटी कुछ नहीं कर सकती। तो आज की डेट में हमारे समाज में ये दोनों चीज़ें एक बराबर हो गई हैं। उसको रखना भी चाहिए बराबर, बेटी को पढ़ाना चाहिए, है ना। तो जब हम बेटी को पढ़ाने की बात करते हैं तो उसका पर्पज़ ये नहीं होता है कि हमने बच्चे को पढ़ाया, बेटी को पढ़ाया, चाहे वो 5th क्लास में है, चाहे वो 10th में है, चाहे वो उसने ग्रेजुएशन किया है। बात ये है कि आज की तारीख में समाज के अंदर बेटियां किसी से कम नहीं हैं, किसी से पीछे नहीं हैं। बराबरी का उनको समाज में हक मिला हुआ है। पूरे माँ बाप के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं, ठीक बात है। और अब उनको पढ़ाने की जब हम बात करते हैं तो एक बेटी को पढ़ाने का मतलब एक इंडिविजुअल को पढ़ाना नहीं है, हम एक पूरे परिवार को पढ़ा रहे हैं। उस पढ़ाने से क्या होगा, उस पढ़ाने से क्या होता है बेटी को पढ़ाने से? यही होता है क्योंकि वो आत्मनिर्भर बनती है। करेक्ट। तो जब अगर हमारी बेटी पढ़ेगी, इंडिपेंडेंट बनेगी, सेल्फ सस्टेन बनेगी, तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनकी स्कीम्स निकाली हुई है जिसमें बेटियों को बराबर का मौका दिया गया है, बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है, चाहे वो खेल कूद का हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर भी उनको बराबरी का हक दिया गया है। ठीक है, किसी से कम नहीं रहेंगी आप, मतलब लड़कों से आगे ही निकलेंगी जब वो मतलब पढ़ाई करेंगी तो अपना आत्मनिर्भर बनेंगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। दो परिवारों को भी जोड़ती है वो। बिल्कुल। और बेटी पढ़ाने का मतलब है एक परिवार को हमने पढ़ा दिया है, क्योंकि जब बेटी है कल उसकी शादियां होनी है, एक नया परिवार बनता है, उसमें आगे तो हम ये कहते हैं कि उसने क्या सीखा, जो उसने आगे क्या सिखाया। तो बेटी को पढ़ाना मतलब एक इंडिविजुअल को पढ़ाना नहीं है, एक परिवार को पढ़ाना हो गया, एक पूरे ग्रुप को पढ़ाना हो गया, जिससे कि उसका खुद का विकास होता है और उसके आने वाले जो जनरेशन है उसका विकास होता है, वो चीज़ों को समझते हैं। सो पढ़ाई लिखाई से क्या होता है कि सिर्फ ब्रेन डेवलप नहीं होता है, पढ़ने लिखने से बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आती है। ग्लोबली बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आपको पता होता है कि जब आप पढ़ते लिखते हैं तब आपको पता लगता है कि जिस परिवार में, जिस माहौल में हम रहते हैं उसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जब हमको पता लगती है, जब हम बाहर निकलते हैं तब हमको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं।
तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लड़की को पढ़ाना, सबसे पहली बात ये है कि दोनों बराबर हैं, दोनों बच्चे बराबर हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों को एक ही नज़रिए से देखना चाहिए। दोनों को बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट ने भी दी है, हमको भी देनी चाहिए, देते हैं, ऐसा नहीं है परिवार। लेकिन एक बेटी को पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हमने एक बच्चे को पढ़ा दिया, उसको पढ़ाने का मतलब है हमने एक परिवार को पढ़ा दिया। तो ये 360 जो डेवलपमेंट होता है वो बेटी के पढ़ाने से ज़्यादा होता है रेदर देन एक लड़के को पढ़ाने से। क्योंकि अगर हम पढ़ाने की अपेक्षा लड़की को पढ़ाना अच्छा है। क्योंकि अगर एक लड़के की बात करें कि अगर हमने एक बच्चे को पढ़ाया, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैंने पढ़ाई की है, तो अगर हम किसी भी लड़के से ये पूछें कि भाई आप जो पढ़ाई कर रहे हो बड़े होकर आपको क्या करना है, तो उसकी एक ही स्टेटमेंट आती है, मुझे नौकरी करनी है। कुछ ही लोग होंगे जो कहते हैं कि मुझे अपना बिजनेस करना है, वो एक डिफरेंट माइंडसेट होता है जिनको बिजनेस करना होता है। लेकिन अगर 10 लोगों से मैं बात करूं, 10 बच्चों से बात करूं, तो उनका एक ही आंसर होगा कि मुझे जॉब करनी है। सो जॉब करने का पर्पज़ ये है कि मैंने पढ़ाई की, मैंने जॉब किया तो मुझे सैलरी मिली तो मैंने अपने बारे में सोचा। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँ, तो जहाँ पर अगर मैं बेटी से पूछूं कि आपको क्या करना है, तो अगर उसको जॉब भी करनी है, उस जॉब से उसका रिजल्ट जो है कई परिवार के कई सदस्यों के लिए आने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए आने वाला है, उसकी अपब्रिंगिंग है, उसमें जो संस्कार आने वाले हैं उनके लिए। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल सही है। और मैं सभी ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि सोच बदलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑडियंस से हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमको बेटा हो या बेटी दोनों बराबर हैं, इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। और गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स जो आ रही हैं उनका पूरा फ़ायदा बेटियों तक पहुंचना चाहिए, और कैसे पहुंचेगा उसके ऊपर भी आपको सोचना चाहिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास कम्युनिकेट करने की, मैसेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू, तो उसमें आगे बढ़ चढ़कर साथ देना चाहिए। और किस तरीके से हम इस स्लोगन को, इस नारे को वास्तविक रूप से बनाना है, वास्तविकता रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक पर आज हमको सिर्फ इतना ही मैसेज देना था कि बेटा बेटी दोनों बराबर हैं। और मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहूँगा कि बेटियों को प्राथमिकता दें और उनको आगे बढ़ाएं, उनको आगे लेकर जाएं। बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं, कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ती हैं। अगर हम बात करें आर्मी के अंदर, फ़ौज के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, अब गवर्नमेंट ने हर जगह उनको एक स्पेसिफिक रोल दे दिया है जिससे कि वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। आज हमारी बेटियां, चाहे वो फाइटर प्लेन है वो उसको फ्लाई कर रही हैं, चाहे वो आर्मी की कमांड है उसको संभाल रही हैं, तो इवन पुलिस के अंदर भी है, पुलिस फोर्स के अंदर भी बेटियों का अपना बहुत बड़ा योगदान है। एक पूरी बटालियंस हैं जो फीमेल्स कमांड करते हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं पूरी, चाहे वो केबिन क्रू हो, चाहे पायलट्स हो, सब जगह पूरा एयरक्राफ्ट एक फीमेल जो है वो बेटियां ही हैं जो वो लेके जाती है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अपने ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के वीडियो के थ्रू यही मैसेज है कि दोनों बराबर हैं और उनको अच्छे से मौका दें, उनको आगे लेके जाएं, आगे बढ़ाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।